सोलो लेवलिंग। इमेजिन करो अगर जिन्वू एक एस रैंक हंटर के सामने आ गया तो उस एस रैंक हंटर को क्या फील होगा कि जिन्वू एक ई रैंक है। आई गेस नॉट। वो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को ही फील करके बता देगा कि वो एक ई रैंक नहीं है। ऐसा ही होता है जब जिन्वू बेक्योन एक सेकंड में स्टोरी में कुछ ज्यादा ही आगे नहीं पहुंच गया। तो अभी तक हमने देखा जिन्वू 2 मिनट के लिए आइजन बन के किमचुल का मर्डर करवा देता है। इग्रिस को सुपारी दी थी भाई ने। एनीवेज अब हम देखते हैं जिन्वू इग्रिस को आगे कर देता है और बारूका से लड़ने के लिए भेज देता है। बारूका बोलता है अब छिपने का कोई फायदा नहीं है संग जिन्वू। इग्रिस उस पर काफी अटैक करता है बट भाई सारे डॉज कर लेता है। देन हम देखते हैं इग्रिस के पीछे जिन्वू किमचुल की शैडो एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड हियर भाई के पास एक न्यू शैडो आ गई है। दैट्स कूल। जिन्वू उसको बोलता है लगता है तुम पहले से ज्यादा बड़े हो गए हो। उसको एक नोटिफिकेशन आती है टू चूज द नेम ऑफ हिज सोल्जर। भाई बोलता है तुम एक टैंक थे है ना, तो आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा। देन पीछे से बारूका बोलता है मुझे मत भूल जाना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक पैथेटिक सोल्जर से रोक लोगे? जिन्वू बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। देन जिन्वू का न्यू शैडो आयरन रॉर करता है, मतलब अपनी कोई स्किल यूज करता है जिससे वो ओपोनेंट को प्रिवोक कर सके। फिर बारूका बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अपने डैगर लेके कूद जाता है बट आयरन उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। पर बारूका फिर जल्दी से उसके ऊपर से फ्लिप मार के उसके पीछे चला जाता है एंड बोलता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है मेरे अगेंस्ट विद दिस स्लो पॉक। देन हम देखते हैं इग्रिस भी बारूका की तरह आयरन के ऊपर से जंप मार के आ रहा है एंड जिन्वू कॉर्नर से बारूका की तरफ आ रहा है। फिर जिन्वू बोलता है ओके हाउ अबाउट 3 ऑफ देम। सोंगाई पार्क हीजिन से पूछती है क्या हंटर्स इसी तरह फाइट करते हैं? हीजिन बोलती है अगर ऐसा होता तो मैं एग्जाम पास भी नहीं कर पाती। मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ ना देखा था ना सुना था। लगता है सोंगाई को भी समझ आ गया कि डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर्स और हंटर्स ताश नहीं खेल रहे होते। देन हम देखते हैं इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से बारूका को मारने का ट्राई करता है एंड कहीं ना कहीं बारूका को मुश्किल होती है इस अटैक से बचने के लिए। उसे लगता है वो बार बार बचा पर फिर जिन्वू उसको पीछे से स्टैब कर देता है। बारूका उसे डॉज तो नहीं कर पाता बट उसे वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करने से रोक देता है। जिन्वू उसको बोलता है टेक अ लुक अराउंड, क्या ये वही सोल्जर्स है जिसकी तुम बहुत तारीफें कर रहे थे? इज दिस ऑल यू हैव गॉट? एंड इधर हम देखते हैं आई सेल्स वर्सेस शैडो सोल्जर्स में जिन्वू की शैडो आर्मी की जीत हुई। देन बारूका उस पर अटैक करते हुए बोलता है अगर मैंने तुम्हें मार दिया देन तुम्हारे ये सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। जिन्वू अपने डैगर को उसकी तरफ फेंकता है। बारूका बोलता है हाउ फुलिश, बट जिन्वू अपनी स्किल कमांडर टच को यूज करके उस डैगर को एक्सेलरेट करा देता है। बारूका उसे अपने डैगर से रोकने की ट्राई तो करता है बट इससे उसी का वेपन टूट जाता है। देन पीछे से आयरन आके उसको दबोच लेता है एंड जिन्वू के सारे मेजेस उस पर फायर ब्लास्ट करते हैं। बारूका बस थोड़ा जल गया होता है बट बाकी भाई मस्त है। वो अभी भी बोल रहा है यू बास्टर्ड्स आई एम गोना किल यू ऑल, बट अगले ही सेकंड हम देखते हैं उसको किसी ने स्टैब कर दिया है। देन हमें पता लगता है जिन्वू ने अपने स्टेल्थ मोड में आके उसे साइड से कट कर दिया होता है। जिन्वू बोलता है लुक्स लाइक इट्स ओवर, बट बारूका उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। देन आर्यन उसके पीछे आके उसे अपनी एक्स से नहीं इसे क्या बोलेंगे छोड़ो, वो अपने वेपन से इसको नॉकआउट कर देता है। एंड देन जिन्वू बोलता है देखा बोला था ना इट्स ओवर। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, मारा गया भाई, देखा मारा गया ना बारूका तू। जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि यू हैव डिफीटेड द बॉस ऑफ द डंजन एंड भाई का 2 लेवल अप हो गया है बारूका को मारने के बाद। बट आयरन अभी भी नहीं रुकता है, वो अटैक्स की बारिश करे ही जा रहा है बारूका के ऊपर। जिन्वू सोच रहा होता है शैडो बनने के बाद भी ये बंदा अभी तक गधा ही है। यार साला ये हमेशा दिमाग खराब रखेगा। फिर आयरन इग्रिस को देखता है एंड इग्रिस भी कर रहा होता है यारा, बट जिन्वू की बाकी शैडोज आयरन के साथ खुश है। यूहू वी डिफीटेड द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर ये भी तो मॉन्स्टर ही है। क्या बन गए शैडोज, चलो जो भी है। जिन्वू सबको बोलता है चलो वापस चले एंड हम देखते हैं उधर एक गेट खुल गया होता है क्योंकि डंजन का बॉस मारा गया है। सब बहुत खुश होते हैं, ये अब हम वापस जा सकते हैं। देन जिन्वू बारूका को देखते हुए बोलता है व्हाट शुड आई डू विद दिस गाय। भाई तुम जरा सोचो यार, अगर जिन्वू ने इसे अपनी शैडो बना दिया तो भाई कितना मजा आएगा यार। देन सीन गेट के बाहर शिफ्ट होता है एंड हमें पता लगता है कि गेट के अंदर एक हफ्ता बीत गया होता है। चीफ बेक को बोलता है सर क्यों ना आप आराम कर लो, यहाँ सिचुएशन को हम हैंडल कर लेंगे। बेक उसे बोलता है तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं घर जाके आराम करूँ, ये जानने के बाद भी कि मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर ट्रैप्ड हैं। मैं सुबह तक यहीं रुकूंगा। हाँ सुबह चल जाएगा फिर। देन हम देखते हैं रेड गेट का कलर ब्लू में चेंज हो रहा है क्योंकि वो खुल रहा है। उधर से कई हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं। बेक को बस एक चीज की चिंता है कि मेरा किमचुल सेफ है ना। वो सोच रहा होता है डिड किमचुल मैनेज टू पुल थ्रू, बट अंदर से जिन्वू की टीम को आता देख उसकी सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती हैं। चीफ बोल रहा होता है यस मैं जानता था संग जिन्वू वापस जरूर आएंगे। उन सब के बाहर आते ही गेट गायब हो जाता है और इसको देख के सब उनसे पूछ रहे होते हैं कि बस तुम ही हो जो सरवाइव कर पाए। बेक बोल रहा होता है क्या बस लो रैंकिंग हंटर्स ही सरवाइव कर पाए, आखिर गेट के अंदर क्या हुआ? देन हम देखते हैं जिन्वू सोंगाई को बोल रहा है आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं।
ओके जिन्वू भाई एंजॉय करना। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। बेक जिन्वू का शोल्डर पकड़ते हुए बोलता है रुको जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। जिन्वू उसके हाथ को परे मारते हुए बोलता है मैं इस समय थका हुआ हूँ, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम अपने बाकी गिल्ड मेंबर से पूछ सकते हो। एंड इसको देख के कहीं ना कहीं बेक को गुस्सा आ जाता है, वो उसे जोर से पकड़ लेता है। वो उसे बोलता है मेरा नाम बेक यन हो है, आई एम द मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड। और इधर ऑथर हमें सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि वो एक रिक्वेस्ट नहीं थी, वो एक ऑर्डर था या शायद एक थ्रेट। भाई जिन्वू को थ्रेट कर रहा है, भाई हड्डियां पसली तोड़ देगा तेरी हो। अब तो भाई के पास शैडो है, वो भी एस रैंक वाली है ना। बारूका को लेके आया हूँ अंदर से कि नहीं, वो जिन्वू को बोलता है हमने इधर अभी अपने 9 गिल्ड मेंबर्स को खोया है, सो एज अ गिल्ड मास्टर मेरे पास राइट्स हैं तुम्हें पूछने के। नो देन जिन्वू उसको उसी की भाषा में समझाता है सो व्हाट, मैंने तुम्हारे 3 गिल्ड मेंबर्स को बचाया है, एज अ गिल्ड मास्टर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बेक उसको बोलता है तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। वो पार्क हीजिन के पास जाके पूछता है आखिर उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो इतने बुरे मूड में क्यों है। हीजिन बोलती है आई डोंट नो, वो ऐसा तब से है जब से उसने उस डंजन के बॉस को मारा एंड उसकी कॉप्स के सामने 3 बार कुछ बोला। शिट यार, मतलब वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। जैसे कि हमें पता है कि शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 चांसेस मिलते हैं, वो 3 चांसेस में उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। यार काश कर लेता, मजा आ जाता। आई मीन लिटरली एक एस रैंक लेवल की शैडो होती भाई के पास। सिंस अब हम कुछ नहीं कर सकते, कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं चीफ बेक के पास आके बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर बेक, मुझे पता है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो सही में थका होगा, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बेक बोलता है दैट्स नॉट द इशू, तुम अभी तक उसे हमारी गिल्ड में रिक्रूट क्यों नहीं कर पाए, हरी अप एंड रिक्रूट हिम। वो सोच रहा होता है उस बंदे के पास मेरे से ऐसे बात करने के गट्स थे एंड आई शुड प्रिपेयर टू लूज एन आर्म इन अ फाइट अगेंस्ट हिम। तो अब भाई को भी पता लग गया कि जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है, बट देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच ही कैन लेवल अप। और आगे जाके एक टाइम पे हम देखते हैं जिन्वू सिस्टम ही फाड़ देता है। आई मीन लिटरली सिस्टम, चलो छोड़ो उसको आगे देखेंगे। वेल वो काफी दूर की बात है, कहीं ना कहीं वो सीजन 3 में टेक प्लेस करेगी। चीफ बोलता है आई विल डू माई बेस्ट। बेक बोलता है वो काफी नहीं होगा, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, एट एनी कॉस्ट ब्रिंग दैट मैन इनटू आवर गिल्ड। चीफ तो ऐसे होता है मुझे पता था, अब बोल रहा घोचू डॉग सू। देन हम देखते हैं जिन्वू ड्राइव करके घर जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है शायद आवर डिफरेंस इन स्ट्रेंथ वाज टू ग्रेट। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसका रीजन कुछ और है जो हमें आगे जाके स्टोरी में पता लगता है। अभी तुम बस ये मान लो कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जिसकी जिन्वू शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट अपना भाई उधर से खाली हाथ नहीं आया है, वो अपने साथ बारूका का डैगर लेके आया है जिसकी अटैक पावर और एजिलिटी काफी कमाल की है। फिर जिन्वू सॉन्गाई को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है एंड उसे बोलता है नाइस वर्क टुडे, लोल शी डिड समथिंग। एंड फिर सॉन्गाई जिन्वू को बोलती है हे जिन्वू आई एम स्मेलिंग समथिंग। जिन्वू भी सोच रहा होता है जिन्वू नॉट मिस्टर। वो उसे बोलती है आज तुमने जो भी किया उस सब के लिए शुक्रिया, सी यू टुमारो, आई मीन नेक्स्ट टाइम। देन वो उधर से उसको बाय करके चले जाती है। जिन्वू बोलता है लगता है मैं कल से जिन्हो के साथ रेड्स पे वापस जाऊंगा। जिन्वू योजिन्हो की बात कर रहा है, एके हिज बेस्ट फ्रेंड। वेल सीजन 2 में अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एनीवेज अगले दिन हम देखते हैं जिन्हो जिन्वू के घर आया है और भाई इसको देखो जरा, आई मीन क्या बन के घूम रहा है ये। जिन्वू भी पूछ रहा होता है तुमने इसको पहन के टैक्सी ली थी। फिर जिन्वू और जिन्हो साथ में अपने आज की रेड्स के लिए जा रहे होते हैं। जिन्वू बोलता है हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। वो उस पर्सन को कॉल करता है और बोलता है हे सॉन्गाई थोड़ी देर में घर से बाहर आ जाना, वी विल गिव यू अ राइड। जिन्हो ये सारी बातें सुन लेता है और पूछता है सॉन्गाई क्या ये वही लड़की है जो हमारे साथ रेड्स पे जाती है। यार सॉन्गाई को गोली मारो, जिन्वू तो जिन्हो के साथ क्यों नहीं बैठा हुआ है, देखो जरा उसने उसे अपने ड्राइवर बना लिया, ये सही में मेरे को अच्छा नहीं लगा। देन जिन्वू बोलता है हाँ ये वही है। ये सुनने के बाद जिन्हो सोच रहा होता है ही नोज हर नंबर एंड अगर ये कम था तो वो उससे अच्छे से बात भी कर रहा था, दाल में कुछ तो काला है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं वो सॉन्गाई के घर के बाहर पहुंच गए होते हैं एंड जिन्हो पीछे मुड़ के जिन्वू से पूछता है क्या मुझे अब से सॉन्गाई को मिस बोलना पड़ेगा। जिन्वू बोलता है क्या, नहीं वो बस मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है। देन सॉन्गाई उधर जिन्वू को इम्प्रेस करने के लिए अपने न्यू आउटफिट में आती है। सीरियसली भाई न्यू आउटफिट, यार ये पोकेमॉन तो है नहीं जिसमें हर कैरेक्टर सेम ही क्लोथ डालेगा हर समय। एनीवेज वो बोलती है हेलो जिन्वू। अभी भी ये जिन्वू ही कर रही है, दाल में नहीं बल्कि दाल ही काली है, आई मीन गोरी है। यार गलत मत समझना, जोक था बस। जैसे ही वो कार में बैठती है जिन्वू उससे पूछता है क्या तुम रात को सो पाई। वो बोलती है नहीं नॉट एट ऑल। जिन्वू बोलता है तुम जरूर थकी होंगी, ट्राई गेटिंग सम स्लीप इन कार। एंड तुम जरा जिन्वू को देखो बेचारा, आखिर उसको कैसे पता होगा जिन्वू और सॉन्गाई रात को कहाँ गए थे। भाई तो सोच रहा होगा जिन्वू कल मैडम के हेडक्वार्टर गया था।
देन सॉन्गाई जिन्वू से पूछती है व्हाट अबाउट यू। जिन्वू बोलता है मैं अभी बस एक नैप ही ले पाया, इट वॉज ऑलरेडी पास्ट 4 व्हेन आई गॉट होम। जिनहो सोच रहा होता है वो दोनों रात को एक दूसरे से मिले थे और वो कल सो भी नहीं पाई, ऊपर से ये दोनों थके भी हुए हैं। एंड जिन्वू सुबह 4 बजे मॉर्निंग में वापस घर पहुंचा, बट उसने तो बोला था कि वो उसकी सिस्टर की एक फ्रेंड है। जिन्हो थोड़ा साहस जुटा के जिन्वू को बोल देता है सर मिस सॉन्ग अभी एक माइनर है। एंड जिन्वू उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं पाता, वो बोलता है नेवर माइंड। जिन्हो सोच रहा होता है जिन्वू कोई एवरेज गाय नहीं है, मुझे उसे अपने स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए। एंड एट लास्ट जिन्वू, जिन्हो एंड सॉन्गाई अपनी रेड के लिए निर्वाणा हो जाते हैं। वेल दैट्स इट फॉर दिस आर्क। यहाँ पर हमारी रेड गेट आर्क खत्म होती है, बट अभी इससे भी अच्छी आर्क्स बाकी हैं, सब एक से बढ़कर एक है। शायद इसके बाद डीमन कैसल आर्क आएगी, फिर एस रैंक आर्क एंड देन सबसे मेन जीजू आइलैंड आर्क। वेल फन इज अबाउट टू गेट रियल। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट आर्क को जल्दी लेके आऊं देन कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।